श्री माँ के माता पिता और उनकी शिक्षा। श्री माँ की माता का नाम मातिल्ड था और पिता का नाम मोरिस अल्फासा था। श्री माता जी ने वर्षों के बाद शिष्य को अपनी माता के विषय में बताते हुए कहा था, मेरा पालन पोषण एक ऐसी माता ने किया था जो संयमी और धैर्यवान थी, फौलाद की तरह कठोर भी बन सकती थी। हम दोनों भाई बहन छोटे थे तब वे हमारे मस्तिष्क से सतत यह बात खेलती रहती, मनुष्य पृथ्वी पर मौज मस्ती करने के लिए नहीं आया है। जीवन तो एक सतत नरक है, परंतु हमें उसके साथ समाधान साधना है। मात्र अपने कर्तव्य करके ही जीवन में से थोड़ा संतोष प्राप्त करना है। श्री माता जी ने कहा था कि हमारी माँ ने हमें इतनी सुंदर शिक्षा दी थी। पिता मोरिस अल्फांजा तुर्क थे, बलवान, स्वस्थ, स्थिर, सशक्त शरीर और मध्यम ऊंचाई के थे। उत्तम घुड़सवार थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि किसी भी घोड़े के किसी भी पक्ष में अंगूठा दबाकर उसे घुटने के बल गिरा सकते थे। अपने एक ही मुक्के से किसी भी वस्तु को तोड़ सकते थे। प्रचंड शारीरिक शक्ति के साथ साथ उनकी बुद्धिमत्ता भी तीव्र थी। वे फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी और इटालियन भाषा के जानकार थे। गणित में तो वे इतने पारंगत थे कि एक साथ सैकड़ों संख्याओं की गणना बहुत सरलता से कर सकते थे। इसके साथ ही वे अद्भुत कहानीकार भी थे। उनके कहानी कथन के विषय में श्री माता जी ने शिष्य को बताया था कि हम बहुत छोटे बालक थे, तब प्रातःकाल वे हमें अपने पलंग के पास बुलाते थे। वे अपने पास हमें बैठाकर लेटे लेटे ही हमें कहानी सुनाते थे। कहते तो वे पुस्तकों में पढ़ी कथाएं ही, परंतु यह सब मानो उनके जीवन में ही घटित हुआ हो, इस प्रकार सुनाते थे। डाकुओं तथा जंगली पशुओं के साथ छीना झपटी मानो यह सब उनके जीवन में ही हुआ हो। इस प्रकार सुनने में हमें बहुत आनंद आता था। मातिल्ड उच्च अभिप्सा से प्राप्त अपने दोनों बालकों को महान बनाने को इच्छुक थी। इसलिए बचपन से ही बालकों का व्यवस्थित गठन हो, इसके लिए वह सतत जागरूक रहती थी। अपने बालकों का जीवन नियमित, व्यवस्थित और अनुशासनपूर्ण बने, इसके लिए उन्हें कभी कभी कठोरता दिखानी पड़ती थी, तो भी वह हिचकिचाती नहीं थी। एक बार उन्होंने एस्पेगस भाजी का व्यंजन बनाया। यह व्यंजन देखकर दोनों भाई बहन नाराज हो गए और कहा, हमें यह अच्छा नहीं लगता, हम नहीं खाएंगे। अच्छा लगना न लगना क्या होता है, आज तो हमें यही खाना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, माता ने स्पष्ट कह दिया। इस पर बालक भी जिद पर चढ़ गए, हम यह तो नहीं खाएंगे। कुछ सुने बिना माँ तो खाना वहाँ रख कर चली गई। दोनों भाई बहन कुछ समय तो अपनी जिद पर अड़े रहे, परंतु 2-3 घंटे के बाद ऐसी भूख लगी कि रहा न जाए। दोनों ने टेबल पर जाकर चुपचाप खा लिया। फिर वह व्यंजन अच्छा लगने लगा। शरीर के पोषण के लिए खाना है, स्वाद के लिए नहीं। यह पाठ मातिल्ड ने बचपन से ही बालकों को इस प्रकार सिखला दिया था। ऐसा ही कार्य करने के विषय में भी हुआ था। एक बार माता ने दोनों बालकों को कोई काम सौंपा था। वह काम बिल्कुल नीरस होने से दोनों ने स्पष्ट मना कर दिया। यह काम हम नहीं करेंगे। क्यों? हमें अच्छा नहीं लगता है। मातिल्ड सोचने लगी कि इतनी छोटी आयु में पसंद नापसंद क्या होता है। इसलिए वे दृढ़ता से बोल उठी, तुम दोनों को यह काम करना ही है। मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ। जाओ और चुपचाप काम करने लगो। तब
भी दोनों नहीं गए। थोड़ी देर वही खड़े रहे। तब माता ने कहा, देखो, अच्छा लगना न लगना तो मन में होता है, काम में नहीं। यदि तुम ऐसा सोचो कि यह काम मुझे बहुत अच्छा लगता है तो अच्छा लगने लगेगा, और यदि तुम सोचो कि यह काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसमें ऊब होने लगेगी, तो तुम्हें वह काम अच्छा नहीं लगेगा। फिर दोनों भाई बहन वह काम करने लगे और नापसंद की बात ही भूल गए। जय माँ मीरा, जय श्री अरविंद।